में कि हम एमसीक्यू रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो नो डाउट मैं आपको एमसीक्यू की बुक भी बताने वाला हूं। बट उससे पहले यहां पे ये समझो कि जो सबसे जरूरी चीज है वो तुम्हारा पहले कंटेंट ही होता है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आपके जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आपको जो एनसीईआरटी की रीडिंग कराई जा रही है वो, क्योंकि ये याद रखना, ठीक बुक है, बढ़िया है, मैं ये नहीं बोलूंगा यार बेकार बुक है, आप क्वेश्चन यहां से लगा सकते हैं। अगेन ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी होगी। कई बार ऐसा होता है हमने जो कंटेंट पढ़ा है उसको क्लैश करते हुए क्वेश्चन बना हुआ है और क्वेश्चन आया है, तुमको उस समय ये नहीं करना कि अपना कंटेंट भुला के फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेट कर लो। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन गलत भी होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जब क्वेश्चन गलत फ्रेम होंगे तो तुमने जो याद कर रखा है उससे वो क्लैश करेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर, और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट एंड टॉप एमसीक्यू बुक्स के बारे में, जो आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको वो सॉल्व कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। इवन दो आपके पास ये होने चाहिए ऑप्शन में, राइट। एक एक करके बताता हूं डिटेल में, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो ये समझ लो कि यार कंटेंट के लिए, कंटेंट पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई बुक की जरूरत नहीं है। अक्सर मैं देखता हूं बच्चे रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, बिल्कुल मत करो, कतई करने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस बुक बिना टीचर की गाइडेंस के नहीं करना है ना। ये वही वाली दवाई हो जाएगी जिससे तुमको कोई फायदा तो नहीं होने वाला है ना, फायदा तो नहीं होने वाला, नुकसान तो क्या ही है, टाइम ही जाएगा तुम्हारा। बट यहां पे पॉइंट समझो, कंटेंट के लिए द ओनली थिंग इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी डिट्टो फॉलो करनी है। क्लास 11th के लिए 11th की, क्लास 12th के लिए 12th की, इसको फॉलो करो। बाकी जो नेक्स्ट फॉलो करना है वो अपने क्लास नोट्स फॉलो करो। क्लास नोट्स ये अपना हो गया कंटेंट के रिगार्डिंग। बट अपन जैसा कि मैंने मेंशन किया है स्टार्टिंग में कि हम एमसीक्यू रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो नो डाउट मैं आपको एमसीक्यू की बुक भी बताने वाला हूं। बट उससे पहले यहां पे ये समझो कि जो सबसे जरूरी चीज है वो तुम्हारा पहले कंटेंट ही होता है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आपके जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आपको जो एनसीईआरटी की रीडिंग कराई जा रही है वो, क्योंकि ये याद रखना कि कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना अच्छा कंटेंट तैयार होगा उतनी ही अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। इतना तैयार मतलब माइंड में रखना। अक्सर मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, थोड़ा सा पढ़ा, क्वेश्चन लगाने लग गए, और क्वेश्चन लगाते लगाते फिर उनको फील आता है यार क्वेश्चन बहुत गलत हो रहा है। क्वेश्चन गलत डेफिनेटली होंगे, द रीजन बिहाइंड कंटेंट स्ट्रांग नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर योर कंटेंट। कंटेंट तैयार है, क्वेश्चन चुटकियों में फिर सॉल्व होंगे। और जब कंटेंट तैयार होता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, तब हमको और थोड़ी सी चीजें क्लियरिटी मिलती है कि यार यहां से इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं और मेरे पे ये नहीं बनते, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले कंटेंट को प्रायोरिटी दी है, इस बात को आप भी ध्यान रखना। फिर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमको चाहिए क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए बुकलेट और खूब सारे क्वेश्चंस। तो अब इसके लिए मैं आपको यहां पे आंसर करने वाला हूं, वेट फॉर मी। सबसे पहला बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा अड्डा 247 का। यस, यहां से सबसे बेस्ट आप क्या करो कि पूरी स्टडी किट ऑर्डर कर लो। यस, अड्डा 247 की स्टडी किट में आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू के क्वेश्चन अलग है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन अलग हैं, आपको मैचिंग द फॉलोइंग, मैचिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको स्पेशली मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अलग मिलेंगे। एक अच्छा खासा खजाना मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी रेस्ट आप बुक और भी फॉलो कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मैंने यहां मेंशन किया, आप प्रायोरिटीज दे सकते हो अड्डा की स्टडी किट को, द वन एंड ओनली बेस्ट है। यहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद आप एक ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की बुक है पियर्सन की, बहुत प्यारी बुक है, मोटी सी अच्छी खासी बुक है, खूब सारे क्वेश्चन दिए हैं। बट याद रखना अपडेटेड लेनी है, अपडेटेड होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न होनी चाहिए। ध्यान रखना, तो पुराने पैटर्न पे अगर चले गए तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन फालतू के जिनकी जरूरत नहीं है वो तुम लगाने लग जाओगे। गॉट द पॉइंट? यस। देन आप आ जाओ एनसीईआरटी की एक अरिहंत की बुक आती है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के लिए ही, जहां पे आप बायोलॉजी के एमसीक्यू लगाते हो, खूब सारे अच्छे खासे एमसीक्यू दिए रहते हैं। ठीक बुक है, बढ़िया है, मैं ये नहीं बोलूंगा यार बेकार बुक है, आप क्वेश्चन यहां से लगा सकते हैं। अगेन ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी होगी। कई बार ऐसा होता है हमने जो कंटेंट पढ़ा है उसको क्लैश करते हुए क्वेश्चन बना हुआ है और क्वेश्चन आया है, तुमको उस समय ये नहीं करना कि अपना कंटेंट भुला के फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेट कर लो। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन गलत भी होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जब क्वेश्चन गलत फ्रेम होंगे तो तुमने जो याद कर रखा है उससे वो क्लैश करेगा। उस समय अपनी जो तुमने कंटेंट पढ़ा हुआ है अपनी एनसीईआरटी, उसको फॉलो करो और देखो, और वो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो। अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास जरूर रखना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, क्योंकि आपने अच्छी खासी मेहनत कर ली होती है एक टाइम तक, और फिर वो मेहनत का रिजल्ट देखने का टाइम होता है, और उस समय तुम सोचते हो नहीं मैंने शायद गलत पढ़ा है, मत करना ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एमटीजी की फिंगर टिप्स की एक बुक आती है, बढ़िया बुक है,
वहां पे आपको अच्छे खासे एमसीक्यू मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, एररलेस बायोलॉजी की एक एमसीक्यू की स्पेसिफिक बुक आती है, इसको फॉलो कर सकते हो। खूब सारे ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं यहां पे भी चैप्टर वाइज। बट अगेन आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चा कि आपको अपडेटेड ही लेनी है, आपको अपडेटेड वाली ही बुक लेनी है, ये आप याद रखेंगे। एंड लास्टली ऑब्जेक्टिव एक आपकी एससी वर्मा की एक बुक आती है जहां पे आपको खूब सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज द लिस्ट। बट आप प्रेफर करिएगा अड्डा 247 की जो स्टडी किट है ना, उसमें खूब सारे ढंग से क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग अलग मार्क करके दिए हुए हैं, अलग अलग बुक दी हुई है, कंटेंट के लिए अलग बुक है, एमसीक्यू के लिए अलग बुक है, आपके मैचिंग द फॉलोइंग के लिए अलग बुक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए अलग बुक है, कनेक्ट करके एक बुक दी हुई है जिसमें एनसीईआरटी कनेक्ट के नाम से जो, उसमें खूब सारा कंटेंट अच्छा दिया हुआ है। सो ये कंटेंट आप फॉलो कर सकते हो। और अगेन याद रखना है यार, सिलेक्शन तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के होता ही नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव बुक्स, एमसीक्यू बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। पढ़ो अच्छे से, कंटेंट तैयार करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फाइनली लास्टली मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपको तैयारी करने के लिए अड्डा 247 ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपके खूब सारे मस्त मस्त अच्छे अच्छे क्लास 12th ओरिएंटेड बैच और आपके नीट स्पेसिफिक बैच चल रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और यहां पर कोड आप यूज कर सकते हैं परम सर का PARAM। आप इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सो बच्चों तैयारी करो और नीट 2026 के अपने सपने को पूरा करो और फोड़ दो यार एग्जाम को, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इंतजार कर रही है मेडिकल कॉलेज की एक सीट, ठीक है। तो उसके लिए तैयारी एकदम झक्कास और बिंदास और एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।